हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सम्राट एजुकेशन में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप लोगों को बीएससी एग्रीकल्चर 6 सेमेस्टर के एक विषय कॉमर्शियल प्लांट ब्रीडिंग का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराने वाले हूँ। आप लोग वीडियो पूरा देखिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों का शेयर कीजिएगा। ठीक है, कॉमर्शियल प्लांट ब्रीडिंग का होने वाला है। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन ICAR के प्रथम महानिदेशक कौन थे। तो ICAR के प्रथम महानिदेशक मतलब पूछ रहा है डायरेक्टर जनरल कौन थे। डॉक्टर BP पाल थे। ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। ICAR का पूरा नाम क्या होता है? इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है शंकर धान के पिता कौन है। ठीक है, बोला है फादर ऑफ हाइब्रिड राइस। तो LP1 ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। ठीक है, LP1। ठीक है। अगला क्वेश्चन है प्रथम कृत्रिम संकरण 1717 में उत्पन्न किया गया था किसके द्वारा? थॉमस फेयरचाइल्ड के द्वारा। क्या क्या? कार्नेशन और स्वीट विलियम के बीच में क्रॉस करा के। ठीक है, पूछ सकता है कार्नेशन और स्वीट विलियम के बीच में क्रॉस करा के किया गया था। ठीक है, प्रथम कृत्रिम संकरण आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन किसने किया था? थॉमस फेयरचाइल्ड ने। ठीक है। अगला क्वेश्चन है फील्ड ऑफ प्लांट पादप प्रजनन का क्षेत्र पूछ रहा है, फील्ड पूछ रहा है। तो जन्म, प्लास्ट, प्रजनन विधि, बीज उत्पादन विधि। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यहाँ पर सभी। ठीक है। आगे अगला पांचवा क्वेश्चन देखते हैं पादप पुनः स्थापन कितने प्रकार का था? प्लांट इंट्रोडक्शन पूछ रहा है। तो प्लांट इंट्रोडक्शन दो प्रकार का होता है, एक होता है प्राइमरी प्लांट इंट्रोडक्शन, एक होता है सेकेंडरी प्लांट इंट्रोडक्शन। ये भी जान लीजिए क्या होता है, क्योंकि एग्जाम में इंपॉर्टेंट है। पूछ सकता है कि जब हम किसी वैरायटी को दूसरे देश से या दूसरे भौगोलिक क्षेत्र से ला के नए भौगोलिक क्षेत्र पर उगाते हैं, डायरेक्ट उगाते हैं, तो उसे क्या बोलते हैं? उसे प्राइमरी बोलते हैं। ठीक है। और जब किसी पादप की वैरायटी को किसी नए दूसरे भौगोलिक क्षेत्र के नए भौगोलिक क्षेत्र पर तुरंत नहीं उगाते हो, उसको पहले वहाँ पे अडॉप्ट करते हैं। ठीक है, वहाँ की जलवायु में ढालते हैं, तो उसको सेकेंडरी इंट्रोडक्शन बोला जाता है। ठीक है, याद रखिएगा दोनों को। छठवां क्वेश्चन NI के अनुसार कितने उद्गम के केंद्र हैं? तो कुल 8। ठीक है, NI के अनुसार कितने सेंटर ऑफ ऑरिजिन है? कुल 8 सेंटर ऑफ ऑरिजिन है। ठीक है, याद रखिएगा। अगला है गेहूँ का वानस्पतिक नाम क्या है? बॉटेनिकल ब्रेड वीट। तो ट्रिटिकम एस्टिवम ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा, ट्रिटिकम एस्टिवम। ठीक है। ब्रेड गेहूँ का जीनोमिक संगठक पूछ रहा है। ब्रेड गेहूँ जो होता है जीनोमिक कॉन्स्टिट्यूशन पूछ रहा है उसका, तो क्या हो जाएगा? इसका जीनोमिक कॉन्स्टिट्यूशन हो जाएगा ABD। ठीक है, ABD याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। नवा क्वेश्चन निम्न में से कौन सा C3 प्लांट है? ठीक है, C3 प्लांट कौन सा है? तो वीट। इनमें से वीट जो वह C3 प्लांट है। 10वां क्वेश्चन भारत में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय कहाँ पर बना? तो पंतनगर। ठीक है, गोल GBPU। ठीक है, बाद में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय कहाँ पर बना? पंतनगर में। ठीक है, गोविंद बल्लभ पंत एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी पंतनगर करके ऐसा ही कुछ है नाम उसका। आगे अगला क्वेश्चन है ग्रामर के बारबरा मैक्लिंटॉक। सही, बारबरा अलग है, मैक्लिंटॉक अलग है। बाकी इस फसल के प्रसिद्ध है, तो यह सबसे ज़्यादा रिसर्च जो है वह गन्ने पे किए थे, तो इसलिए गन्ने के लिए प्रसिद्ध वैज्ञानिक थे। ठीक है। अगला क्वेश्चन गेहूँ की प्रोटीन कहलाती है? तो ग्लूटीन कहलाती है गेहूँ की प्रोटीन। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। ठीक है, गेहूँ की प्रोटीन को ग्लूटीन बोला जाता है। अगला क्वेश्चन है चने का वानस्पतिक नाम क्या है? चने का वानस्पतिक नाम होता है साइसर एरिटिनम। ठीक है, साइसर एरिटिनम जो होता है चने का वानस्पतिक नाम होता है। 14वां क्वेश्चन है चने में गुणसूत्र होते हैं 2n इक्वल टू कितने, मतलब 2n बराबर कितने गुणसूत्र होते हैं चने में? 2n बराबर कुल 16 गुणसूत्र होते हैं और मटर में कुल 14 गुणसूत्र होते हैं। याद रखिएगा दोनों को। अगला है अंतर्राष्ट्रीय अल्प शुष्क उष्णकटिबंधीय अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? बोला इंटरनेशनल क्रॉप्स रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर सेमी एरिड ट्रॉपिक्स, इक्रीसेट बोल दीजिए। बोला इक्रीसेट कहाँ पर है? हैदराबाद में। ठीक है, हैदराबाद में है। कहाँ पर है भैया? हैदराबाद में। अगला चने में कितने पुमंग पाए जाते हैं? पुमंग मतलब एंथर कितने पाए जाते हैं चने में? तो 10, 9 + 1। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 17वां क्वेश्चन है चना किस कुल से संबंधित है? चना जो है वो लेग्यूमिनेसी कुल से संबंधित होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हो जाएगा लेग्यूमिनेसी।
18वां क्वेश्चन, भारत में संसद द्वारा जैव विविधता एक्ट कब पारित किया गया? जैव विविधता बायोडाइवर्सिटी एक्ट कब पारित किया गया? तो सन 2002 ईस्वी में। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी से जगह सन 2002 ईस्वी में बायोडाइवर्सिटी एक्ट जो है वह पारित किया गया। 19वां क्वेश्चन, हार्डियम वल्गेर वानस्पतिक नाम है किसका? हार्डियम वल्गेर किसका वानस्पतिक नाम है? तो बार्ले का। ठीक है, जौ का वानस्पतिक नाम है हार्डियम वल्गेर। आगे, फैमिली ऑफ ओट, जई का कुल क्या है? जई जो होता है उसका कुल पूछा है तो ग्रेमिनी कुल होता है। ठीक है, क्या? ग्रेमिनी। 21वां क्वेश्चन है, जौ में गुणसूत्र संख्या होता है? जौ में गुणसूत्र संख्या कितना होता है? 14। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। विश्व बौद्धिक संपत्ति दिवस कब मनाया जाता है? विश्व बौद्धिक संपत्ति दिवस कब मनाया जाता है भैया? 26 अप्रैल को। ठीक है, अगला, भारत दलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर पल्सेस है? तो कानपुर में। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर से हो जाएगा। कोड थोड़ा साफ नहीं है लेकिन फिर भी मैनेज कर लीजिएगा। अगला, भारत में नेशनल जीन बैंक की स्थापना हुई है किसके द्वारा? जीन बैंक की स्थापना हुई है? ऑप्शन नंबर बी से जगह ICR के द्वारा। 25वां क्वेश्चन है, प्रजनक बीज की संतति होती है, ब्रीडर सीड की प्रोजनी होती है तो न्यूक्लियस सीड की प्रोजनी होती है ब्रीडर सीड। ठीक है, 26वां क्वेश्चन, किसके द्वारा जन्म प्लाज्मा का इन विट्रो संरक्षण किया जाता है? ठीक है, किसके द्वारा इन विट्रो संरक्षण किया जाता है? तो क्रायो प्रिजर्वेशन के द्वारा, कोल्ड स्टोरेज के द्वारा, लो प्रेशर लो ऑक्सीजन के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर से हो जाएगा, सभी के द्वारा। ठीक है, 27वां क्वेश्चन है, राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र कहाँ पर है? तो पेरू में। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। इंटरनेशनल पोटैटो सेंटर जो है वह पेरू में है। अगला, मक्का का संकर किस्म कौन सा है? तो गंगा 1 और गंगा 5, गंगा 101 रणजीत। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी से हो जाएगा। ठीक है, सब जो है गंगा और मतलब मक्का की संकर किस्म। अगला है, रेफेनो ब्रेसिका उगाई जाती है। रेफेनो ब्रेसिका किस लिए उगाई जाती है भैया? फोर्ज क्रॉप, ये चारा फसल है। ठीक है, और चारे के लिए। तीसरा क्वेश्चन, IR8 धान की किस्म लाई गई थी, कहाँ से लाई गई थी? बहुत इंपॉर्टेंट है भैया, कहाँ से लाई गई? फिलीपींस से लाई गई थी। 31वां क्वेश्चन, मूसा पैराडिसिका L किसका वानस्पतिक नाम है? तो केला का वानस्पतिक नाम है मूसा पैराडिसिका। 32वां क्वेश्चन, हार्डियम वल्गेयर का वानस्पतिक नाम क्या, मतलब किसका वानस्पतिक नाम है? तो जौ का वानस्पतिक नाम हार्डियम वल्गेयर। अगला है, पौधों में कितने प्रकार की नरबंधता पाई जाती है? तो पौधे में कुल 3 प्रकार की नरबंधता पाई जाती है। ठीक है, साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी और जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी, साइटोप्लाज्मिक जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी। ठीक है, ये 3 प्रकार का होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, साफ दिख नहीं रहा है यार। K5 दिया है। K5 फ्लोरल फॉर्म किसका पुष्प सूत्र है? भाई ये क्वेश्चन छोड़ दीजिए। ठीक है, 35वां क्वेश्चन देखिए, जौ में दैहिक गुणसूत्र संख्या का सोमैटिक क्रोमोसोम नंबर कितना होता है? जौ में बार्ली में पूछ रहा है तो 14। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा 35वें क्वेश्चन का। 36वां क्वेश्चन, मटर में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? तो मटर में भी 14 ही गुणसूत्र पाए जाते हैं, मतलब 14 क्रोमोसोम पाए जाते हैं मटर में भी। 36वें क्वेश्चन का 36वें क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा, सॉरी ए से हो जाएगा। 36वें क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। 37वां क्वेश्चन दिया है, F2/F1 इंटू 100 का सूत्र है, मतलब किसका सूत्र है यह? तो यह हेटेरोसिस का सूत्र है। पूछ देगा एक क्वेश्चन की, जब जो प्रथम पीढ़ी का होता है, जो संतान होता है, यदि अपने माता पिता से उत्कृष्ट है तो इसको क्या बोलेंगे? इसको हेटेरोसिस बोलेंगे। ठीक है, ऐसा करके क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, अगला, संकर रोज को फसली पौधे में स्थायी कर सकते हैं, हेटेरोसिस को फिक्स किया जा सकता है क्रॉप प्लांट में, तो इसका क्या हो जाएगा सही उत्तर? किसके द्वारा? एपोमिक्सिस के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। अगला, आइसोजेनिक लाइन विकसित करने के लिए कौन सी प्रजनन विधि प्रयोग में लाई जाती है? बोला है, आइसोजेनिक लाइन आर इजीली प्रोड्यूस बाय विच ब्रीडिंग मेथड? तो कौन सा? बैक क्रॉस मेथड। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा, प्रतीक संकरण विधि। अगला है 40वां क्वेश्चन,
मसूर में प्रोटीन पाया जाता है, तो मसूर में 20 से 25% प्रोटीन पाया जाता है, तो 20 हो जाएगा। 41वां क्वेश्चन है, मसूर का पौधा होता है तो सेल्फ पोलिनेटेड होता है, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा, स्वपरागित। 42वां क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा टेट्राप्लॉइड गेहूँ है, तो ट्रिटिकम ड्यूरम। आगे 43वां क्वेश्चन है, चने की पत्तियों में खट्टापन किसके कारण होता है, तो चने के पत्तियों में खट्टापन जो होता है वह किसी कारण होता है, तो ऑक्जेलिक एसिड और मैलिक एसिड दिया है, तो ये दोनों के कारण से होता है, ठीक है, ज़्यादातर मैलिक एसिड होता है, ठीक है। 44वां क्वेश्चन है, हंस एक म्यूटेंट है, हंस जो एक म्यूटेंट किस में किसका, तो मटर का, ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। 45वां क्वेश्चन, पूछा जय किसान एक सोमा क्लोन किसमें किसका, पूछा जय किसान किसका एक किसमें, तो बासमती राइस का, ठीक है भैया। 46वां क्वेश्चन, दलहनी फसलों की रानी कौन सी फसल है, दलहनी फसलों की रानी इनमें से पूछा है, तो आप लोग को पता ही होगा ये तो मटर जो है दलहनी फसलों की रानी है। आगे सरसों के फूल को क्या कहते हैं, तो सिलुकुआ कहते हैं सरसों के फूल को, ठीक है, क्या कहते हैं, सिलुकुआ, ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। 48वां क्वेश्चन, ब्रेसिका कम्पेस्ट्रिस का फूल है, किस फूल का है ब्रेसिका कम्पेस्ट्रिस भैया, तो यह है क्रूसीफेरेसी, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा, क्रूसीफेरी। 49वां क्वेश्चन, सूरजमुखी का मानसिक नाम क्या है, तो हेलियंथस इनस, ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा इसका, ठीक है। अगला है, अरहर में गुणसूत्र संख्या होता है 2n = कितना होता है, अरहर में 22। अगला, भारतीय गेहूं एवं जौ अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है, तो भारतीय जौ और गेहूं अनुसंधान संस्थान करनाल में, हरियाणा में। अगला, पर परागण को बढ़ावा देने वाला कारक कौन सा है, पर परागण को, एक लिंगता, ये भी डायवर्सिटी बनता, तो 52वें क्वेश्चन का जो है ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा, ठीक है। IR-8 धान की किस्म लाई गई थी, कहाँ से लाई गई थी, ये देखो एक क्वेश्चन यार 2 बार पूछ दिया है, फिलीपींस से लाई गई है, ठीक है, यह देखिएगा। द्विलिंगी पुष्प से अपरिपक्व नर अंग को निकालने को क्या कहते हैं, बोल रहा है रिमूवल ऑफ अनमेच्योर एंथर फ्रॉम द बाइसेक्सुअल फ्लावर इज कॉल्ड, क्या कहते हैं उसको, उसको बोलते हैं इमास्कुलेशन, ठीक है, इमास्कुलेशन। अगला है, एफोन संतति का उसके अपराभिजनक से संकरण कहलाता है, क्या कहलाता है, टेस्ट क्रॉस कहलाता है, ठीक है। 56वां क्वेश्चन है, एफोन संतति का अपने जनकों से उत्तम होना कहलाता है, क्या कहलाता है भैया, हेटेरोसिसी कहलाता है, हाँ हेटेरोसिस। मैंने अभी एक क्वेश्चन आप लोगों को बताया था कि एफोन संतति अपने माता पिता से उत्तम होगा तो उसको क्या बोलेंगे। अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र कहाँ पर स्थित है, अरे यार एक ही क्वेश्चन 2 बार पूछ दिया है यार भाई, पेरू में है। अगला, संकरोच की प्रभावित संकल्पना को किसने दिया, डोमिनेंस हाइपोथेसिस ऑफ हेटेरोसिस किसने दिया है, तो ये जो दिया है ईस्ट ने दिया है या सभी ने इस पर काम किया है, अब परिकल्पना किसने दिया है, इसको एक बार आप लोग देख लीजिएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका हो सकता है, हमारे हिसाब से आप लोग एक बार देख लीजिएगा जरूर। 58वां क्वेश्चन, 59वां क्वेश्चन, एक स्वपरागित समयुग्म पौधे की संतति कहलाती है, बोला है प्रोजनी ऑफ सिंगल होमोजाइगस सेल्फ पोलिनेटेड प्लांट इज कॉल्ड, क्या कहलाती है, तो प्योर लाइन। 60वां क्वेश्चन, पौधक किस्म एवं कृषक अधिकार संरक्षण अधिनियम लोकसभा में कब पास हुआ, तो सन 2021 में, ठीक है। 60वें क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। आगे, पौधों में गुणसूत्र की संख्या दोगुनी किसके द्वारा की जा सकती है, कोल्चिसिन के द्वारा। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, एकदम भाई JRF लेवल पे एक क्वेश्चन है, याद रखिए आप लोग इस सभी में जो भी क्वेश्चन है ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यार, हम लोग को अब ये पढ़ना पड़ता है, आप लोग अभी इस पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो ये सब याद रखिएगा। तो क्रोमोसोम को डबल करने के लिए कोल्चिसिन का यूज किया जाता है, ठीक है। जब आप लोग माइटोसिस म्यूसिस पढ़ेंगे, सेल डिवीजन पढ़ेंगे, तो वहाँ पर आप लोग अच्छे से समझ में आएगा कि कैसे सेल डिवीजन किया जाता है, क्या प्रोसेस होता है, कब कोल्चिसिन का प्रयोग किया था, ठीक है। तो कोल्चिसिन जो था इसका यूज किया था क्रोमोसोम की संख्या को दोगुना करने के लिए। 62वां क्वेश्चन है, 62वां क्वेश्चन है, समूह चयन विधि प्रयोग करते हैं, मतलब मास सिलेक्शन किस में प्रयोग करते हैं, तो यह सेल्फ और क्रॉस पोलिनेटेड दोनों क्रॉप में करते हैं। अगला, भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है, तो डॉक्टर MS स्वामीनाथन जी हैं।
और अगला है निलंबित परागण बढ़ावा देता है। क्लिस्टोगैमी प्रमोट करता है, किसको प्रमोट करता है क्लिस्टोगैमी, तो सेल्फ पॉलिनेशन को प्रमोट करता है क्लिस्टोगैमी। अगला ब्रेसिका ओलेरेसिया किस ब्रिटिश किसका वानस्पतिक नाम है, तो किसका वानस्पतिक नाम भैया, ये कालीफ्लावर का, फूल गोभी का, ठीक है। 66वां क्वेश्चन, टमाटर में दही गुणसूत्र होते हैं, क्रोमोसोम में टोमेटो में क्रोमोसोम नंबर पूछ रहा है, तो कुल 24 क्रोमोसोम नंबर होते हैं टोमेटो में। 67वां क्वेश्चन, ब्रॉड सेंस हेरिटेबिलिटी की गणना को करते हैं, इस फार्मूले से करते हैं भैया, उसको सी ऑप्शन से हो जाएगा, ठीक है, Vg/Vp/100। क्वेश्चन नंबर 68, इनमें से कौन सा बंद होगा, कौन सा स्टेराइल होगा, हाँ इनमें से, तो इनमें जो ट्रिप्लाइड होगा वह स्टेराइल होगा, ठीक है। 69वां क्वेश्चन, पुंज चयन विधि बोल रहा है कि बल्क ब्रीडिंग मेथड किसने विकसित की थी, तो इसको विकसित किया नीलसन ईल ने, ठीक है, नीलसन ईल 1908 में। अगला, अंतर्राष्ट्रीय धान अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है, अंतर्राष्ट्रीय धान अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है, तो फिलीपींस में ही है, कहाँ है, फिलीपींस, यहाँ पर। 71वां, प्रतिप संकरण प्रजनन विधि प्रयोग में ला सकते हैं, जो बैक्रॉस ब्रीडिंग मेथड होता है वह प्रयोग में लाते हैं, तो वह क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप में प्रयोग में लाते हैं, ठीक है। 72वां क्वेश्चन जो है पूछ रहा है कि रिकरेंट सिलेक्शन किस प्रकार की फसल में प्रयोग किया जाता है, तो रिकरेंट सिलेक्शन जो है वह सेल्फ और क्रॉस दोनों प्रकार के मतलब फसल में प्रयोग किया जाता है। अगला है, इरूसिक एसिड पाया जाता है, किसमें इरूसिक एसिड पाया जाता है, तो ब्रेसिका में, ठीक है। अगला, वह स्थान जहाँ पर जन्म प्राणियों को बीज को में सुरक्षित रखते हैं उसको क्या बोलते हैं, उसको सीड जीन बैंक बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सीड जीन बैंक। और आगे और आखिरी क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा C3 पौधा है, अरे यार क्या बात है भाई, एक ही क्वेश्चन कई बार पूछा है कि गेहूँ, ठीक है। तो ये आपको टोटल 75 क्वेश्चन थे जो कि मैंने आप लोग को बता दिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। तो उम्मीद करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों का शेयर कीजिएगा। धन्यवाद, जय हिंद।